मध्य प्रदेश के श्री मोहम्मद बिलाल खत्री को बांस चटाई पर हस्त ठप्पा चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, मैं मोहम्मद बिलाल खत्री बाग प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ और हम ये पूरी तरीके से बाग गांव में प्राकृतिक रंगों से बाग प्रिंट के कपड़े बनाते हैं। बाग एक धार जिले का छोटा सा कस्बा बाग है, ये मध्य प्रदेश में है। बाग एक ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक पेंटिंग का नाम है, बाग प्रिंट। तो ये सबसे पहले हमारे पूर्वज करीबन 4-5 हज़ार साल पहले कतर से सिंध आए। कतर में काम करते थे बहुत ज़्यादा। कतर के बाद सिंध आए। सिंध में कई हजारों साल उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने काम किया। जिस क्षेत्र में हमारे पूर्वज रहते थे वो क्षेत्र के हिसाब से उन लोगों को टारगेट करके प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे राजस्थान में रहते थे तो वो महाराणा प्रताप जी के लिए बनाते थे, जाजम बनाते थे। अकबर बादशाह के लिए जाजम, जो बड़ी बड़ी बैठकों में एक मीटिंग होती है ना, वहाँ एक बचता है नीचे कपड़ा, दरी जैसा बिछता है, कालीन, वो जाजम बोलते थे पहले ज़माने में। तो हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी के लिए जाजम बनाते थे, अकबर बादशाह के लिए जाजम बनाते थे। लुगड़ा मतलब बड़े साइज का दुपट्टा और घाघरा मतलब बड़े साइज का स्कर्ट। फिर 1962 में मेरे दादाजी मनावर से बाग आ गए। बाग इस गांव का नाम है, बाग यहाँ आ गए। तो ये आने की कहानी ये थी कि जब यहाँ पर भी एक बाजार लगता था बाग में, तो यहाँ के बनिया समाज के लोग मेरे दादाजी को कपड़ा देते थे, वो प्रिंटिंग करके देते थे, वहाँ से मनावर से यहाँ लाते थे। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इस काम की शुरुआत मॉडर्न तरीके से की। मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री ने चादर बनाई, एक जीन्स का कपड़ा बनाया। उन्होंने दोनों साइड प्रिंटिंग करी थी। 1973-74 में उनको राज्य स्तरीय सांत्वना पुरस्कार दिया इस्माइल सुलेमान जी खत्री को। फिर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार 1977 में मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री को मिला। फिर उनको मध्य प्रदेश में प्रथम, पूरे भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, वो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह साहब ने 1983-84 में मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी को दिया। तो पिताजी मोहम्मद यूसुफ खत्री को 2003 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, एक हैंडीक्राफ्ट से, एक हैंडलूम से। भारतवर्ष में एक ही कारीगर है मोहम्मद यूसुफ खत्री जिनको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। फिर मेरे पिताजी को भारत सरकार ने शिल्प गुरु, जो सर्वोच्च सम्मान है हस्तशिल्प का क्षेत्र का, और गोल्ड मेडल दिया भारत सरकार ने। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब ने उनको दिया। 2017 में ये पुरस्कार दिया मेरे पिता। मध्य प्रदेश के मोहम्मद यूसुफ खत्री को हस्त ब्लॉक बाग प्रिंट शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और पिताजी मोहम्मद यूसुफ को इस काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को से और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के माध्यम से 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त है। और मुझे भी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और लगातार नई नई चीज़ें, स्टोल, दुपट्टे, नए नए प्रयोग, नए नए कपड़ों के ऊपर हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बाग प्रिंट कला को, हस्तकला को लुप्त होने से बचाना है। और इस कला के लिए हम लोग देश विदेश में जाके दिखाते हैं, सिखाते हैं। मैं रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिवर्सिटी, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और कालुगा, ऐसी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर मास्टर क्लासेस ली, बाग प्रिंट को दिखाया, सिखाया और बाग प्रिंट को एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के अपने भारत का कल्चर वहाँ दिखाया। नमस्कार, मैं मोहम्मद काजिम खत्री बाग प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को अलग अलग जगह से खरीदते हैं। जैसे अपना सिल्क होता है, मलबरी सिल्क है या क्रेप सिल्क है, ये मुंबई से। अपना कॉटन सूती कपड़ा होता है जो भिवंडी से आता है, और गजी सिल्क वगैरह ये गुजरात से आता है अपना। और ये सब कपड़ा अलग अलग जगह से खरीद के अपन उसको कटिंग कर लेते हैं। कपड़े कटिंग करने के बाद फिर उसको सूट, साड़ी, थान जैसे भी जो बनाना है उस हिसाब से कटिंग करने के बाद उसको कपड़े को रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। कपड़े को रात भर पानी में भिगो के रखने के बाद उसको दूसरे दिन अच्छे से पैरों से गूंथते हैं। गूंथने के बाद फिर उसको अपने नेचुरल डिटर्जेंट बनाते हैं, जो हमारे बाप दादा पुश्तैनी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनाते आए हैं नेचुरल डिटर्जेंट। जैसे बकरी की मेंगनी, अरंडी का तेल और संचोरा, इन तीनों चीज़ का एक नेचुरल डिटर्जेंट बनाते हैं। उस नेचुरल डिटर्जेंट बनाने के बाद कपड़े को उसमें डुबो के अच्छा से गूंद के, पैरों से गूंद के उसको रात भर कच्ची ज़मीन पर रख देते हैं। रात भर कच्ची ज़मीन पर रखने के बाद उसको इसलिए रखते हैं कि जो बकरी की मेंगनी होती है अच्छी खाद होती है। और ज़मीन की गर्मी और खाद की गर्मी जब कपड़े के रेशे रेशे में पहुँचती है तो कपड़े का धागा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसको रात भर रखने के बाद फिर उसको दूसरे दिन धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको वापस उसी सॉल्यूशन में, उसी मतलब जो अपना डिटर्जेंट बनाया था उसी में डुबाने के बाद फिर उसको
ये प्रोसेस 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद फिर वापस धूप में सुखाना, वापस प्रिंटिंग के लिए जाता है। अब अपन 2 कलर से प्रिंट करते हैं। अपना जो काला कलर होता है वो लोहे की जंग से होता है, और लाल कलर जो होता है वो फिटकरी से होता है। अपने 2 मेन कलर से लाल कलर बनाने के लिए अपन फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी कलरलेस होती है। उसके बाद फिर कपड़े को प्रिंटिंग करने के बाद फिर उसको प्रिंटिंग करने के लिए पेस्ट अपन बनाते हैं इमली के बीज के पाउडर से। और हमारे पूर्वज इसके जो अपन ने गुलाबी रंग मिलाया उसकी जगह ये गेरू मिट्टी भी इस्तेमाल करते थे। आज उसकी जगह हम कच्चा गुलाबी रंग, होली वाला रंग जो इस्तेमाल होता है, उसकी जो प्रिंटिंग के बाद उसको धुलाई होती है, उसके बाद वो निकल जाता है। अब प्रिंटिंग करने के बाद उसको 8 से 10 दिन के लिए रखते हैं ताकि कलर्स अच्छे से कपड़े के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और कपड़े को अच्छा कलर ऑब्जर्व हो जाए उसके अंदर। उसके बाद फिर इसको बहते हुए नदी के पानी में धोते हैं ताकि उसके अंदर जो इमली के बीज का पाउडर जो लगा हुआ है पेस्ट के साथ वो निकल जाता है। सिर्फ फिटकरी और लोहे का जंग बाकी रहता है। उसके बाद फिर इसको कपड़े को धावड़ी के फूल और उसके बाद कपड़े को धोया। धोने के बाद फिर उसको धावड़ी के फूल और अलीजरी के साथ 2 से 2.5 घंटे तक अच्छे से बॉइलिंग किया। वापस उसको अंदर बाहर करके तांबे की कढ़ाई में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग किया। उसके बाद फिर कपड़ा जो जहाँ पर फिटकरी लगी होगी वहाँ पर लाल कलर हो जाएगा, और जहाँ पर लोहे का जंग लगा होगा वहाँ पर ब्लैक कलर हो जाएगा, और जो कपड़ा आप देख रहे हैं हरा पीला किया हुआ है वो ऑफ वाइट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है पूरी प्रोसेस तैयार होने में। उसके बाद फिर इसको भट्टी करने के बाद उसको तपाई करते हैं। तपाई करने के बाद कपड़ा रेडी होता है। उसके बाद फिर अपन जो उसे इंडिगो डाई करना हो तो इंडिगो में डाई कर सकते हैं, और धावड़ा कलर करना हो तो अनार की छिलके वगैरह में डाई कर सकते हैं।